अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है वो मैक्स प्लैंक ने 1900 में इसको पेश किया। इस थ्योरी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि एनर्जी जो है किसी भी बॉडी में या वो अमिट हो या वो अब्जॉर्ब हो, वो डिसकंटिन्यूस पैटर्न में अमिट या अब्जॉर्ब होती है। इस थ्योरी का बेसिक पास्टुलेट क्या हो गया कि किसी भी बॉडी में एनर्जी अमिट या अब्जॉर्ब होती है इन अ डिस्क्रीट डिसकंटिन्यूस मैनर में। अकॉर्डिंग टू हिज रेवोल्यूशनरी थ्योरी, द एनर्जी ट्रेवल इन अ डिसकंटिन्यूस मैनर and it is composed of a tiny discrete units. These units are called quanta or a photon. इस थ्योरी के मुताबिक ये है कि एनर्जी जो है वो ट्रैवल करती है छोटे छोटे पैकेट्स की शक्ल में, छोटे छोटे यूनिट्स की शक्ल में। उन एनर्जी के पैकेट्स को या यूनिट्स को हम कहते हैं क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। इसका पहला पास्टुलेट क्या हो गया कि एनर्जी इज एमिटेड or absorbed in a discontinuous manner and in the form of a wave packets. These wave packets or quantum is associated with a definite amount of energy. कि किसी भी एक सोर्स के इन एनर्जी के पैकेट्स की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज रहती है, फिक्स रहती है। यानी कि अगर हमारे पास एक सोर्स है, उस सोर्स में पैदा होने वाली लाइट जो है उसके तमाम फोटॉन्स की या क्वांटा की एनर्जी जो है वो सेम रहेगी। अगर हमारा एन अदर सोर्स है तो उसमें मौजूद जो एनर्जी के पैकेट्स हैं, क्वांटा हैं या फोटॉन्स हैं, उनकी भी एनर्जी जो है वो क्वांटाइज रहेगी, फिक्स रहेगी। तो किसी भी बॉडी में से एनर्जी अमिट या अब्जॉर्ब होती है इन अ डिसकंटिन्यूस पैटर्न में, और एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की शक्ल में एनर्जी जो है वो अमिट या अब्जॉर्ब होती है। उन एनर्जी के पैकेट्स को हम कहते हैं क्या? क्वांटा या फोटॉन कहेंगे। अच्छा भी, अब किसी भी बॉडी में मसलन आपके पास एक एटम है, उस एटम को हमने वोलेटाइज किया, यानी कि उसको हमने हीट किया। जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, और जो न्यूक्लियस से दूर होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाएगा तो एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा, और जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स। उन पैकेट्स को हम कहते हैं क्वांटा या फोटॉन। अच्छा भी, उस अमिट या अब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी की जो रेडिएशन की जो एनर्जी है वो उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, ये वाला जो नोटेशन है, ये वाला जो साइन है, इसको हम बोलते हैं न्यू। ठीक है, और इट स्टैंड्स फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशंस। एक हम वेव बनाते हैं, यहाँ पे वेव का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, नीचे वाले को जो है वो ट्रफ कहते हैं। तो ये आपके पास हो गया जी क्रस्ट, और ये भी हो गया क्रस्ट, और ये हो गया जी ट्रफ और ट्रफ। एक क्रस्ट से लेकर दूसरी क्रस्ट तक का जो फासला है, इट इज सेड टू बी अ वेवलेंथ।
ठीक है जी। तो वेवलेंथ जो है ये वेवलेंथ होगी, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या होती है? द डिस्टेंस फ्रॉम वन क्रस्ट टू एन अदर, यानी कि एक क्रस्ट से लेकर दूसरी क्रस्ट तक का जो फासला होता है उस फासले को हम कहते हैं वेवलेंथ। ठीक हो गया। अच्छा, भी किसी भी पॉइंट में से, ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया, इसको हम कहते हैं ए और बी। तो इस पॉइंट में से एक सेकंड में से गुजरने वाली जो वेव्स की तादाद है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी। न्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ waves passing through a point in 1 second। ठीक है जी, कि एक सेकंड में से किसी पॉइंट में से गुजरने वाली जो वेव्स की तादाद है उसको हम कहते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी जो है वो कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि किसी भी बॉडी में जो एनर्जी अमिट या अब्जॉर्ब होती है, वो जो उस रेडिएशन की जो एनर्जी होगी वो उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। ठीक हो गया। इसकी अगर प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म की जाए तो आपके पास आ जाएगा एच न्यू। यहाँ पे h जो है वो क्या हो गया? इट इज़ दी प्लैंक्स कांस्टेंट। h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जॉल सेकंड। ठीक हो गया। यानी कि उस अमिट होने वाली जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और जितनी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी उस रेडिएशन की एनर्जी उतनी ही कम जो है वो हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, कि जितनी वेवलेंथ बड़ी होगी उतनी ही एक पॉइंट में से गुजरने वाली वेव्स की तादाद जो है वो कम होगी और फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जितनी वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर होगी तो उतनी ही एक पॉइंट में से गुजरने वाली वेव्स की तादाद उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसकी अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करें तो ये बन जाएगी c/λ। ठीक हो गया। तो अब हम इस फ्रीक्वेंसी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे hc/λ। hc/λ। ठीक हो गया। 1/λ जो है ये बराबर होता है वेव नंबर के। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी hc/v डैश, और v डैश जो है इट रिप्रेजेंट्स दी वेव नंबर। वेव नंबर। तो ये हमारे पास आ गया है जी फाइनल इसका रिजल्ट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। तो बेसिक पोस्टुलेट क्या है कि किसी भी बॉडी में से एनर्जी अमिट या अब्जॉर्ब होती है इन अ डिसकंटिन्यूस पैटर्न, छोटे छोटे पैकेट्स की शक्ल में, और उस रेडिएशन की जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। तो वैल्यूज़ को हमने पुट किया तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल रिजल्ट आ गया। अच्छा, इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में हमने 2 डिफेक्ट पढ़े थे, जिसमें मेन डिफेक्ट ये था
कि रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कल में मूव करेगा तो उसकी एनर्जी कम या ज़्यादा क्यों नहीं होगी, उसकी एनर्जी जो है वो कम या ज़्यादा क्यों नहीं होगी। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन किया बोहर ने। तो हम पढ़ेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल ये है कि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन किसी सर्टन ऑर्बिट में रहेगा ना तो वो एनर्जी रिलीज करेगा और ना ही वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डज नॉट emit or absorb energy in any certain orbit. कि जब तक वो किसी मखसूस ऑर्बिट में रहेगा ना तो वो एनर्जी एमिट करेगा और ना ही अब्जॉर्ब करेगा, और उसकी एनर्जी क्या रहेगी, एंड इट्स एनर्जी रिमेन्स क्वांटाइज्ड, एंड इट्स एनर्जी रिमेन्स क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज से मुराद है कि उसकी एनर्जी जो है वो फिक्स रहेगी, ना कम होगी और ना ज़्यादा जो है वो हो जाएगी। ठीक है, तो कम या ज़्यादा कब होगी, जब वो अपना ऑर्बिट जो है वो चेंज करेगा। यानी एक ऑर्बिट से जब वो किसी दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, लोअर से हायर में भी जाएगा, हायर से लोअर में भी आएगा, जब वो अपना ऑर्बिट चेंज करेगा उस वक़्त एनर्जी जो है वो एमिट या अब्जॉर्ब होगी। एंड वन इलेक्ट्रॉन्स jumps from low energy level to level to higher energy level, it absorbs energy। कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो वो एनर्जी क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है। एंड वन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू lower energy level, it emits energy। ठीक हो गया कि जब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आएगा उस वक़्त एनर्जी जो है वो रिलीज़ करेगा। जब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी सर्टन ऑर्बिट में रहेगा ना तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा ना वो अब्जॉर्ब करेगा, लेकिन जब वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा तो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, और जब हाई एनर्जी लेवल से वो लो एनर्जी लेवल में आएगा उस वक़्त एनर्जी रिलीज़ करेगा। मसलन ये आपके पास एक एटम है, इसका जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसको हम कहेंगे E1 यानी कि लो एनर्जी लेवल, और ये आपके पास हो गया E2 हाई एनर्जी लेवल। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन लो से हाई में जाएगा तो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, ये एनर्जी करेगा क्या, अब्जॉर्ब, और जब हाई से लो में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, उस वक्त जो एनर्जी में तब्दीली आएगी वो बराबर होगी जी E2 माइनस E1 के, और वो बराबर होगी h न्यू के अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, यानी कि एनर्जी जो रिलीज होगी वो किसके बराबर होगी, h न्यू के जो है वो बराबर होगी। ये हमने अभी जो है वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में जो है वो पढ़ा। और बोहर का पोस्टुलेट ये था कि वही इलेक्ट्रॉन
सर्कल में मूव कर सकेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है mvr ये बराबर होगा NH/2π के। ठीक है जी। ये mvr क्या है इसमें, ये mvr जो है वो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है कि वही इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव कर सकेगा जिस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है NH/2π के बराबर होगा। दीज आर दी पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।